आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। जी हां, आपको पता है कि सरकार जो है निकाय चुनाव को लेकर के अभी सरगर्मियां जो है तेज है। 15 अप्रैल से पहले जो निकाय चुनाव है, नगर पालिका का इलेक्शन है, वो बहुत जल्द होने वाला है। उसके साथ साथ जो गांव की सरपंच के इलेक्शन है वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। काफ़ी समय हो चुका है, लोग वेट कर रहे हैं कौन आएगा मैदान में। हम भी हैरान थे कि काफी लंबा समय हो चुका है, कौन लोग मैदान, लेकिन काफी चेहरे जिसे आप भी पहचानते हैं, हम भी पहचानते हैं, और आपके बीच से वो लोग हैं। और काफी जो एक दावेदारी जिसको हम कहते हैं प्रबल दावेदारी हमने आपको ऊपर डाल दिया है कि पहले भी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं हरबीर सिंह, और एक भाजपा के प्रबल और सशक्त दावेदार हैं। ये उनसे जानना चाहेंगे कि उनको भाजपा नगर पालिका में टिकट क्यों दे, ऐसा क्या है उनके पास, क्या उनके पास शक्ति है, क्या लोग चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि जो समय उनको कम मिला था, जो काम उन्होंने उस समय किए थे, क्या अगले आने वाले समय में अपनी आपकी इच्छाएं और वो अपनी इच्छाएं जो है पूरी कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे उनका परिचय करवाना चाहूंगा। आप सभी दर्शकों को आप अपना नाम और पूरा बायोडाटा बताएं। सबसे पहले मैं गुरु रविदास जयंती की 645वीं जन्मदिन की उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और बधाई देता हूं। रही बात मेरे को भाजपा अपना दावेदार क्यों बनाए, मैं जब से बालिग हुआ हूँ, जब से मैंने अपना फर्स्ट वोट डालना शुरू किया था, तभी से ही मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हूँ। और उसके बाद संघ विचार मेरे अंदर कूट कूट कर भरा गया है। मेरा पूरा परिवार, मैं खुद संघ विचारधारा से प्रेरित हैं और मैं हमेशा ही भाजपा को राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति और एक समाज में भाईचारा बनाने वाली पार्टी के रूप में देखता हूं। इसीलिए मैं अपने देशभक्ति से मैं खुद भी प्रेरित हूं और मैं सबसे ज़्यादा भाजपा को ही लाइक करता हूं और भाजपा का कार्य करता हूं और सक्रिय कार्य करता हूं। पीछे पास्ट में भाजपा के मंडल अनुसूचित मोर्चे का मंडल अध्यक्ष भी मैं रहा हूं और भाजपा मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं और या पहुंचने की मेरी तमन्ना है, तो वो भाजपा पार्टी से ही मैं पहुंचूंगा और उनकी वजह से ही मेरा ये शहर के अंदर मान सम्मान है। तो परिचय आपका हो चुका है, हरबीर सिंह है, नगर पालिका में पहले चेयरमैन रहे हैं। 7 महीने का 2014 से 2015 तक 7 महीने का समय मिला था, और 2010 में अकेले भाजपा के पार्षद चुने गए थे प्रथम समय में, पहली बार। तो अब भाजपा इनको टिकट क्यों दे, इन्होंने बता दिया कि इस वजह से मुझे टिकट देनी चाहिए कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने भाजपा को फॉलो किया है, भाजपा इनका अंग है, सब धर्म है, सब कुछ है भाजपा। लोगों में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के नाराजगियां भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि टिकट की भी दावेदारी देखी जाती है, पार्टी के व्यूज भी देखे जाते हैं, और जो व्यक्तित्व आपके बीच से आपके बीच में बैठा है, जिसने काफी काम पहले किए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि उस 7 महीने में इन्होंने क्या ऐसा किया कि लोग इनको पसंद करते हैं आज भी। हम भी जब मार्केट में गए, हरबीर सिंह का नाम हमने भी सुना था, लेकिन लोगों ने एक इच्छा जाहिर की कि हम हरबीर सिंह को पसंद करते हैं, हरबीर सिंह हमारे सपनों को साकार करेंगे। सपने जो है साकार करने के सभी मैदान में आएंगे। बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं कि जिनका बैक है जो दूसरी पार्टियों से रहा है, लेकिन वो आज भाजपा में है, कुछ काम कर रहे हैं, वो आज टिकट लेने के लिए भाजपा में है। काफी चुनौतियां रहेंगी क्योंकि नगर पालिका का जो एक इलेक्शन है वो मैं कम नहीं कहता, एक विधायक के पद के बराबर हो जाता है। पार्टी चाहेगी कि भाजपा ऊपर सरकार है तो नीचे भी जो है नगर पालिका का चेयरमैन भाजपा का ही हो। अब आपने क्या क्या काम उस समय किए थे, और वो मैं बाद में पूछूंगा क्या क्या आप करना चाहते हैं, उस समय आपने क्या क्या किया वो बताइएगा। मैं जब 2014 में मुझे चेयरमैन का जिम्मेदारी दी गई,
कार्यकाल बहुत शॉर्ट था, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे विधायक जी थे सरदार बख्शी सिंह जी, उन्होंने मेरे को काफ़ी मदद की थी। और उनके आशीर्वाद से और जो सरकार के आशीर्वाद से मेरा पहले एक तो प्राथमिकता थी कि भाई जब हमारी नगर पालिका का निर्माण 1976 में हुआ था, तो वो बच्चा कब तक रहेगी। जी। मेरे जहन में आया कि भाई अब इसको ना बढ़ावा दिया जाए। तो मेरी एक प्राथमिकता थी कि भाई इसके जो सीमा है ना उनको बढ़ाया जाए। तो मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद में हम उस कार्य में सफल हुए और नगर पालिका की लिमिट को सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया। दूसरी जो मेरा अपना कार्य था, जो हमारे वार्ड नंबर 6 बाईपास लड़कियों के कॉलेज के सामने एक पौंड है, जोहड़ जिसको हम बोलते हैं गामी भाषा में। जी जी। उसमें काफ़ी गंदगी थी, काफ़ी जानवर थे और सांप वगैरह भी, जहरीले जानवर भी उसमें रहते थे और गंदगी होती थी, भाई मच्छर पैदा होते, बीमारियां होती थी। तो मेरे जहन में आया भाई इसका कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। तो उस टाइम पे हमारे जय गणेशन जी डिप्टी कमिश्नर करनाल थे। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हमारे सामने ये समस्या है तो हम इसका क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और हमने जो आज ये 5 पॉइंट के रूप में तालाब बना हुआ है, तो ये हमारा प्रयासों का ही नतीजा है। तो ये 5 पॉइंट बनवाने का काम हमने किया, क्योंकि इसकी आधारशिला और इसका सारा सिस्टम मेरे कार्यकाल में पूरा हो चुका था। बाई चांस टाइम ख़त्म हो गया तो उसका जो टेंडर है ना वो अगली सरकार में चले गया। जी जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी आधारशिला और इसको बनाने का जो श्रेय है ना, उस टाइम पे हमने किया था, ये काम हमारी सरकार ने किया था। तो ये काम हमने किया था। जो अब बाईपास के ऊपर हमारा खिदराबाद रोड है, खिदराबाद रोड पर जो PWD रेस्ट हाउस जो बना है, उसको बनवाने का कार्य भी हमने किया था। सरकार को ज़मीन हमने दी थी। एक हमारे यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने डालना था वो तो नहीं डल पाया, लेकिन उधर हमने एक जो वेस्ट वाटर है जो सीवरेज का, तो उसका हमने एक वहाँ डंपिंग पॉइंट बनाकर और उसको डिस्पोजल के रूप में कन्वर्ट किया, ताकि वहाँ से जो पानी है उठा के और उसकी टेल से डाल के सीवर की, वो उसको प्रॉपर सप्लाई उसकी सीवर की चलती रहे। तो ये काम भी हमने किया था। और गली नालियाँ हमने तो ये तो कराते रहते थे, सफाई व्यवस्था हमने कराई। और मेरे समय पे जो अपना जो नहर ड्रेन है हमारी, तो ड्रेन काफ़ी ब्लॉक थी, तो हमने उसकी खुदाई भी कराई, ताकि जो शहर में ब्लॉकेज पानी होता है ना उसकी निकासी प्रॉपर हो जाए। देखिए इस समय काफी कम मिला था। मैं एक बार मोटा मोटा सा आपको बता देता हूं कि असंध का जो दायरा है उसको बढ़ाने का काम किया। जो तालाब है 5 पाउंड, उसका जो एक आधारशिला थी वो रखी गई। शहर की नलियां जो गलियां हैं उनको पक्का गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी ली गई और उसके साथ एक बलेरो भी ली गई सफाई के लिए। और साईं मंदिर के जो पीछे एक बूस्टर था उसको रखा गया। लड़कियों के जो स्कूल में जगह है उसको बढ़ाया गया। एक तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा, निकाय चुनाव आपके लिए भी अहम है और हमारे लिए भी अहम है। जो भी हमारे दर्शक असंध के वासी हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ को शेयर कीजिएगा। देखिए सब नेता ही कहेंगे, क्योंकि आजकल जब टिकट पे लड़ाई है तो ये नेता ही हो जाते हैं। और इन नेताओं से हमें ये उम्मीद है, आपको भी ये उम्मीद है कि शहर में चकाचौंध होनी चाहिए। हम कई बार आते हैं कि काफ़ी गलियों में कूड़ा करकट भी जो है मिलता है और अतिक्रमण की समस्याएं, वो सारी बातचीत हम इनके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैदान में आए, जो व्यक्तित्व मैदान में आए वो सॉलिड हो। और मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से, कि जो प्रबल दावेदार होंगे, जो सॉलिड मेंबर होंगे, जो खुलकर बिल्कुल कपड़े उखाड़ कर, कपड़े फाड़ कर ये कहेंगे कि हम असंध का विकास करेंगे, सिर्फ वो नेता हमारे पास आए, क्योंकि उनकी जरूरत है। जो जुमले छोड़ते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका बैकग्राउंड दूसरी पार्टियों से, वो मैदान में आएंगे लेकिन वो आपके दावे पर, आपकी इच्छाओं पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द जो है हमारा असंध डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाए।
हमारा एक सपना है कि हमारा असंध डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाए। तो मेरा विनम्र निवेदन साथियों से कि जो असंध के वासी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ग्रामीण जुड़े हैं, वो शेयर का बटन दबाएं। और इसके अलावा क्या इच्छाएं हैं मन में, यदि आपको चलिए मतलब टिकट मिलेगा, एक अभी गर्भ में है और आपने कहा भी मैं प्रबल दावेदार हूं, जो दावेदारी आपने दिखाई है, पार्टी आपकी आवाज को भी सुनेगी, लेकिन इच्छाएं मन में क्या है, क्योंकि बहुत समय कम मिला था उस टाइम, क्या करना चाहेंगे आगे? मेरी इच्छा ये है कि यदि शहर की जनता हमारी मुझे अगला समय देती है इसके लिए, तो मेरा अपना एक सपना है कि मैं शहर को एक और बड़ा शहर के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी हम इसको देखना चाहते हैं। शहर में हमारी कई समस्याएं भी है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारा एक बाज़ार है, बाज़ार में लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो वो अपनी गाड़ियों से आते हैं, तो उनको पार्किंग की सबसे बड़ी असमस्या होती है। उसके लिए हमारे पास हमने एक प्रपोजल मेरे दिमाग के अंदर है कि जो हमारी सब्जी मंडी है वहाँ एक हमारा जगह खाली पड़ी है, तो उसमें हम चाहते हैं कि मल्टी लेयर हम पार्किंग की व्यवस्था वहाँ करें। और दो मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था करने के बाद भी उसके ऊपर हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बना सकते हैं, वो भी हमारा एक सपना है, हम उसको बनाएंगे। दूसरा हमारा एक सपना ये है कि शहर में जो लाइटिंग की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, हम उसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों की व्यवस्था करें, ताकि बिजली की बचत हो सके और वो खराब भी कम होती है लाइटें, तो उसमें क्या है कि हमारा एक मेंटेनेंस में भी पैसे की भी बचत होगी और वो प्रॉपर चलती रहेगी। दूसरा हमारा एक सपना और भी है कि हम जो शहर में जो ब्लॉकेज की समस्या है, जो बरसात में पानी भर जाता है शहर के अंदर, उससे काफ़ी अव्यवस्था होती है, तो हम चाहते हैं कि उसके ब्लॉकेज को टेक्निकल पॉइंट से हम उसको दूर करें, ताकि शहर में ब्लॉकेज की समस्या ना हो। इसकी ब्लॉकेज की समस्या का एक कारण है, शायद किसी को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं उससे गुजरा हुआ हूँ। और सबसे मैं एक जानकारी में दे दूं कि सफाई की व्यवस्था में इसलिए भी नहीं रहने दूंगा शहर में, क्योंकि मैं सैनिटेशन, जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है सफाई का, मैं उसका डिप्लोमा होल्डर भी हूँ। मैंने उसमें काफ़ी काम भी किया है, नगर पालिका में पास्ट में मैंने काम भी किया है, प्राइवेट उसमें कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैंने काम भी किया है, मैं उस काम को अच्छी तरह जानता हूँ। और सफाई जहाँ है, वो कहते हैं कि जहाँ घर में भी सफाई हो, जहाँ शहर में सफाई हो, वहाँ भगवान भी निवास करते हैं। जब हमारे शहर में सफाई होगी, बीमारियां नहीं होगी शहर में हमारे, तो हम खुशहाल जीवन हमारा होगा। दूसरा एक टेक्निकल समस्या और भी है कि जो हमारा नेशनल हाईवे 709A बना है, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ने नाले तो बना दिए बराबर में, लेकिन उसकी चौक जो हुआ है ना नाला, वो खुलवाया नहीं है, इसलिए उसमें वो ब्लॉकेज होने की वजह से ना पानी की भराव की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी एक प्राथमिकता ये होगी कि हम उसको, वो चौक किसी भी साधन से हम उसको, ब्लॉक जो है ना वो नाला, उसको खुलवाया जाए और उसको प्रॉपर उसमें पानी का संचालन होता रहे। ये मेरा अपना एक प्राथमिकता होगी मेरे काम की। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो शहर में हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं, उससे दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार हमारे कई साथी उसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं, पशुओं को गाड़ियों की टक्कर लग जाती, पशु भी हमारे अपंग हो जाते हैं, वो भी बेचारे अपनी ज़िंदगी कैसे उसकी नरक बन जाती है। तो मैं सरकार से ये हमारा एक प्राथमिकता रहेगी कि हम एक नंदीशाला का हम निर्माण करें, और उसमें उस निर्माण कार्य में मुझे शहर की जो समाज सेवी संस्था है उनका सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे आशा है कि शहर की समस्या जो है ना, और लोग इससे परेशान हैं, तो वे लोग हमारा साथ भी देंगे, तो हम नंदीशाला का जल्द से जल्द हम निर्माण कराने का हम कार्य करेंगे। दूसरा हमारा एक, हमारे पास में अभी भी कहीं भी ना डंपिंग पॉइंट नहीं है, नगर पालिका का जो कूड़ा करकट होता है उसका डंपिंग पॉइंट नहीं है। जहाँ भी ये कर्मचारी उसको डालते हैं, तो वो किसी न किसी के घर के नज़दीक, किसी न किसी के खेत में डलता है, तो लोग परेशान होते हैं, तो उनका विरोध भी करते हैं। तो मेरा अपना एक प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सरकार से परमिशन लेकर और लैंड हायर करके वहाँ हम अपना डंपिंग यार्ड निर्माण कार्य करेंगे, ताकि जो डंप करने का जो झंझट है ना, उससे हमें छुटकारा मिल जाए नगर पालिका को। और शहर के लोगों को सफाई, जो प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जो उनके दिमाग में ये सपना है, वो हम उसको पूरा करेंगे।
तो देखिए, इनका ये मानना है कि सब्जी मंडी के पीछे जो जगह है वहाँ मल्टी लेयर जो है पार्किंग हो और शॉपिंग कम्प्लेक्स हो। उसके साथ साथ जो आवारा पशु हैं उनके लिए नंदीशाला, अनऑथराइज कॉलोनियों को पक्का करने की भी जो आपकी एक डिमांड है आपके मन में है। वाटर ब्लॉकिंग का जो सिस्टम है, नेशनल हाईवे 709 जो उसके साथ साथ नाला बना था वो काफ़ी जगह जगह से ब्लॉक है। जो लोग हैं वो अपना काम करके निकल गए थे। और स्टेडियम की क्या स्थिति है, स्टेडियम की बताइए, क्योंकि मेन है ये प्रोजेक्ट। ये स्टेडियम जो है हमारे एक जो एरिया है हमारा असंध या अपना ब्लॉक कहे देहात कहे, यहाँ पर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई जगह नहीं थी। हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ, सीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं, नगर पालिका को दिए हैं, ताकि इस स्टेडियम को भव्य रूप में बनाया जा सके और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिले, एक जगह मिले, एक स्थान मिले। दूसरा, मैं इसके साथ में एक चीज ऐड और करना चाहता हूँ। हमारा पूरा प्रयास होगा, नगर पालिका असंध का पूरा प्रयास होगा, हरबीर सिंह का पूरा प्रयास होगा कि वहाँ कोच की व्यवस्था भी कराए। हम कोच की व्यवस्था भी कराएंगे ताकि बच्चों को एक गुरु के बगैर किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हम वो गुरु और अंग्रेजी में हम कहते हम कोच की व्यवस्था हम वहाँ कराएंगे। और जल्द ही जैसे ही नगर पालिका अस्तित्व में आती है, हम इस कोशिश करेंगे कि अप्रैल मई जून के अंदर अंदर हम इस कार्य को शुरू करा दे सकें। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका असंध को 10 करोड़ 35 लाख रुपए डेवलपमेंट के दिए है, जिसमें 5 करोड़ रुपया स्टेडियम की ग्रांट है। 5 करोड़ 35 लाख रुपया डेवलपमेंट के दिए हैं और हम उसको ईमानदारी के साथ में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी बेईमानी की तरफ या हम 2 नंबर की तरफ मैं अपना मेरा मानना है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ना मैं कभी गया हूं। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर 1 नंबर का हम विकास कार्य कराएंगे। शहर के लोगों से मैं ये हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि भाई, यदि मेरे में कोई कहीं का आपको कमी नज़र आती है, 10 आदमी जाकर मेरे से कह देना भाई हरबीर सिंह, आपको हमने जिस उम्मीद के साथ बनाया था आप उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, तो मैं उसी टाइम पे अपने पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसका एक कारण है कि 7 महीने का जो कार्यकाल रहा उस दौरान कुछ ऐसा यदि पैसा कमाया जाता है, कुछ भी आदमी करता है, तो इनकी पत्नी को खेतों में जाने की जरूरत शायद ना पड़ती। और पीछे आपने भी देखा होगा कि इनकी जो मिसिज हैं, बहन जी हैं, वो खेतों में आज भी जो है बैल चुग करके लेके आती थी, लेकिन हादसा ऐसा हो गया कि उसमें उनकी जान चली गई। बहुत दुख था पूरे शहर को। तो एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। चैनल ये नहीं कहता कि हरबीर सिंह ही आपके सपनों पर पूरा खरा उतरेंगे, लेकिन और भी जो है लोग आपके बीच में आएंगे, लेकिन आप अपने समन्वय से, अपनी सोच से ऐसा व्यक्तित्व चुने जो आपके सपनों पर खरा उतरेगा। जो इनका 7 महीने का जो समय रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और आज भी लोग जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। चाहे हम स्टेडियम की बात करें, और अभी इनको मानना है कि जो नगर पालिका में टाइम बाउंड रहेगा काम का, और उसके अलावा एक फवारा भी जो है बाजार में लगा था, मैं उसकी बात करूंगा। और फवारा कुछ दिन तो चला, उसके बाद बंद हो गया। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो चल जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे सिस्टम की कमी है कि लाखों लोग लाखों रुपया लगाने के बाद उसका मिसयूज हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये पब्लिक का पैसा है। यदि उस चीज़ को वहाँ पैसा लगाया है तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस कराया जाए, उसको प्रॉपर चालू कर कर रखा जाए। मैं अपना ये मेरा अपने कार्यकाल में मैं ये ऐसे नहीं होने दूंगा। जो चीज़ हम बनाएंगे उसको हम प्रॉपर उसकी व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा करेंगे ताकि वो चलता रहे, पैसा वेस्टेज ना जाए। दूसरा, हमारे यहाँ एक समस्या और भी है। जो लोग शहर से गांव से शहर की तरफ आते हैं उनको क्या नाम उसको क्या कहते हैं कि टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिन की। देखिए, टॉयलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैमरे हैं वो लगवा दिए गए थे, लाखों रुपए उन कैमरों के ऊपर लगे, लेकिन चौक पे पोल और कैमरे नहीं मिले। वो कहाँ गए भाई? पैसा जब नगर पालिका ने लगाया है तो कैमरे और वो पोल कहाँ गए? क्या उनका जिम्मेवारी नहीं बनती, दायित्व नहीं बनता उनको ठीक करवाने का? ऐसा है, जहाँ भी किसी आदमी ने अव्यवस्था की है, किसी आदमी ने इसमें घपला किया है,
मैं उस आदमी को बख्शने वाला नहीं हूं, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। जी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे को यदि आदमी कोई अपने डकार जाए उसको, तो मुझे वो मंजूर नहीं है। मैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराऊंगा। जिसने भी उसमें घपला किया है मैं उसको बख्शूंगा नहीं। दूसरी बात, अभी हम हर जगह हर पॉइंट के ऊपर यूरिनल का अपनी व्यवस्था करेंगे, ताकि किसी को, आदमी तो फिर भी कुछ कर लेता है कहीं भी कोने में खड़ा हो गया, लेकिन हमारी माता और बहनों को बड़ी समस्या होती है। और हम इतने बड़े शहर में, इतने बड़ी और डेवलप शहर में रहने के बाद हमारी माता बहनें इसके लिए परेशान होती घूमती रही, तो मैं तो अच्छा नहीं मानता। मैं इसको हर जगह, मेरा प्राथमिकता होगी कि 100-200 मीटर के ऊपर हम यूरिनल की व्यवस्था कराए और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस कराया जाए। ये नहीं है कि हम बना कर छोड़ दे, उसमें गंदगी हो जाए, उसमें कोई स्वीपर ना जाए, उसको साफ ना कराए, उसमें कोई अंदर जाए भी ना, उसका बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी शहर के लोगों को दूंगा। भाई वो प्रॉपर अपने कार्य में, जो कर्मचारी वहां लगेगा वो अपना कार्य को पूरा करेगा, और हम बीच बीच में उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। मैं खुद भी जाता हूं देखने के लिए। यदि कहीं मेरे को अव्यवस्था मिलेगी तो मैं उसको, उस आदमी को नहीं बख्शने वाला, मैं पनिश भी करूंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। शहर के लोगों की सेवा करना हमारा प्राथमिकता, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे। देखिए, बढ़ता हुआ ये शहर और आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ, हम भी चाहेंगे कि इस शहर में एक अच्छा जो नगर पालिका का चेयरमैन आए, ताकि वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो एक समस्या है उसका समाधान करे। कुछ समस्याएं हैं, कैमरे की समस्या है, चौकों पर पीने के पानी की समस्या है, यूरिन की समस्या है, और जो कूड़ा करकट है उसको समय से उठाने की समस्या है। काफ़ी समस्याएं, अतिक्रमण की बहुत समस्या है। मेरे जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ते हैं दुकानदार, आप कुछ 1-2 फुट जो है सामान थोड़ा अंदर रख लिया करें, ताकि इस शहर को अच्छा साफ सुथरा रखा जा सके। और वो तो हमने हरबीर सिंह से आपकी बातचीत करवा दी। 7 महीने का कार्यकाल था, उसमें भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। आज भाजपा के सशक्त और प्रबल दावेदार हैं हरबीर सिंह, और पार्टी उनके अंदर क्या देखती है क्या नहीं देखती, टिकट देती है या नहीं देती, क्योंकि पार्टी का कुछ होता है कि ग्राउंड फीड लेती है पार्टी, लेकिन जो इन्होंने काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और जितना भी काम है, आगे भी हमने देखा कि जब मैदान में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आज तक किसी भी प्रकार का कोई दाग हरबीर सिंह के ऊपर नहीं लगाया गया कि हरबीर सिंह ने कोई गलत काम किया है। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि आपका दायित्व बनता है कि आपके वोट की कीमत है। एक ऐसे व्यक्ति को आपने वोट देना है जो आपके शहर को आपके सपनों के हिसाब से बनाए। आप चाहते हैं एक सुंदर शहर, पार्क भी हो, लाइटें भी हो, पीने के पानी की सुविधा भी हो, उसके अलावा यूरिन की सुविधा हो, गलियां साफ हो, बारिश में पानी ना खड़ा हो और भीड़ भड़ाका ना हो। ऐसा ही शहर चाहेंगे जी? तो क्या एक मैसेज सभी को देंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। मैं शहर के लोगों से यही चाहता हूं कि मुझे आपका प्यार चाहिए। आप मुझे प्यार दोगे, मैं आपको उसका डबल प्यार दूंगा। जो आपसे वादा करूंगा वो उस पर मैं खरा उतरूंगा और उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, शहर के लोगों से मेरे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपना वोट की कीमत को समझे और एक सच्चे, ईमानदार और मेहनती, जो अपने आपके सपनों को साकार कर सके, उस आदमी का चयन करे, उस आदमी को चुनाव जिताकर भेजे। मैं आखिरी में एक चीज, मेरा एक पॉइंट रह गया, मैं दोहरा देता हूँ असंध की जनता के लिए। नगर पालिका असंध में यदि आप लोग मेरे को मौका देते तो मैं, जो अधिकारी वहां बैठेंगे, शहर के लोगों का जो कार्य होगा उसका टाइम बाउंड करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जिसका भी कार्य होगा वो टाइम बाउंड के अनुसार होगा। कोई कर्मचारी आपको चक्कर यदि कटाएगा तो वो, मैं उस कर्मचारी से मैं खुद सुलटने की हिम्मत रखता हूं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपका बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके कार्य के लिए वहां सीट पे जाऊंगा। यदि आप लोग मेरे को आशीर्वाद देते हो तो आप मेरे पे विश्वास रखें, आप लोग परेशानी में नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। नमस्कार। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व को वोट दें जो आपके बीच में रहता हो, आपकी समस्याएं सुनता हो,
ऐसे व्यक्तित्व को वोट ना दें जो आपके बीच कभी ना आया हो, जो आपकी समस्या ना जानता हो, जो आपकी फीडबैक ना जानता हो, आप कहाँ रहते हैं आपको ना जानता हो। ऐसे व्यक्ति को जो आपको जानता हो, आपकी समस्याएं पहचानता हो और इस शहर को, इस असंध को जो है ऊपर उठाने का काम करें। दोबारा फिर मिलते रहेंगे, और भी नेता और भी नगर पालिका के जो दवंदर दावेदार हैं वो आपके बीच में 1-2 दिन में आने वाले हैं और आपको दिखाते रहेंगे उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या उन्होंने आपके लिए किया है, क्या वो आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए जो आपको आपस में भड़काने का काम करते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन साथियों कि चैनल के साथ बने रहिएगा और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। असंध हमारा अपना है, असंध को चमकाने का काम हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।